वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक, यानी कि पिछले हमने एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों के अंदर हमने जो कुछ भी सुबह अपने करंट की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पढ़े थे उसको आपको संडे के दिन आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाया जाता है। तो ये आपके लिए आज के लिए एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, यानी कि पिछले जो 7 दिनों का हमने जो करंट पढ़ा उसको एक बार हम संडे के दिन अपनी रिवाइज कर लेते हैं। तो आज आपके लिए मोस्ट 50 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिर्फ आज अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे। तो 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक आज इसकी क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और ये यूपीएससी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बैंक, एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक 2023 के अंदर कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो लगभग मैं ये मान के चलो भी 55 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओगे कि आपके लगभग 50 या 55 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। भैया मतलब आपको याद रहे भी आपका कितना करंट याद है और कितना नहीं है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने इसका खिताब जीता है। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे। किस खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के साथ सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया? तो ये आपको सभी को पता है, जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। इन्होंने लुसाने डायमंड लीग के अंदर 2023 में 87.66 मीटर के साथ सबसे पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। अगर आपसे इसके पदक पूछे ना भी कौन सा पदक जीता, तो ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। किस शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? किस शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की? ये की है दुबई शहर ने। किसने की है? दुबई शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नामक अभ्यास किस राज्य में आयोजित करेगी? तो भारतीय वायुसेना है वो तरंग शक्ति नामक अभ्यास है वो किस राज्य के अंदर आयोजित करेगी? तो ये करेगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, कब करेगी? तो ये करेगी अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, कब करेगी? अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर वायुसेना तरंग शक्ति नामक अभ्यास आयोजित करेगी राजस्थान के अंदर। यूके इंडिया अवार्ड्स में किस महिला को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके इंडिया अवार्ड्स में किस महिला को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मेरी कॉम को। किसको? एमसी मेरी कॉम है, ये आपको पता है एक मुक्केबाजी महिला खिलाड़ी है, और इनको यूके इंडिया अवार्ड्स के अंदर ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा? तो ये खोजा है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, किस राज्य में खोजा है? उड़ीसा राज्य में इसकी खोज की गई है। पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? और आपको पता है भारत को 2047 तक, ठीक है, 2047 तक यह एनीमिया से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया। तो इसकी शुरुआत कहां पर किया उन्होंने? शुभारंभ मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किस देश की सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 2023 शुरू की है? किस देश की सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना शुरू की? ये की है अपने भारत सरकार ने। किसने की है? भारत सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना शुरू की है। किस देश ने महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता है? किस देश ने महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता है? और ये जीता है, ध्यान रखना, चीन देश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है?
चीन के द्वारा महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीत लिया है। भारत और फ्रांस की नौसेना ने किस शहर में मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किया है? भारत और फ्रांस की नौसेना ने किस शहर के अंदर मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किया? और उन्होंने किया है विशाखापट्टनम के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कहां पर किया है? विशाखापट्टनम के अंदर भारत और फ्रांस की नौसेना ने मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास आयोजित किया है। किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया? ये किया है, ध्यान रखना, फ्रांस देश ने। ठीक है, किस देश ने किया है? फ्रांस ने पहली बार इसका परीक्षण किया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुई है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुई है? इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो, मेरे हिसाब से तो एग्जाम के अंदर टपकेगा। और ये शुरू की है चेन्नई की पुलिस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेन्नई की पुलिस ने भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शहर में लॉन्च हुई है। भारत का कौन सा शहर, भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन चुका है? भारत का कौन सा बैंक है वो दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन चुका है? और वो बन चुका है HDFC बैंक। कौन सा बन चुका है? HDFC बैंक बन चुका है। एनसीएफ नेता अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मैंने आपको बताया भारत के अंदर कौन क्या, अभी 2-3 दिन पहले ही ताजा आपको मैंने क्लास दी है, उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया कि एनसीएफ नेता अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये बन चुके हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। ठीक है, किस राज्य के? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 15 नंबर देखो, जून के महीने के लिए भारत का जीएसटी संग्रह कितने ट्रिलियन तक पहुंच चुका है? जून के महीने के लिए भारत का जीएसटी संग्रह कितने ट्रिलियन तक पहुंच चुका है? ये पहुंच चुका है 1.61 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर सी। कितना पहुंच चुका है? 1.61 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा मई 2023 के अंत में कितने लाख करोड़ रुपए हो चुका है? तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो मई 2023 के अंत पर कितने लाख करोड़ रुपए है? तो वो हो चुका है 2.1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 1। कितना हो चुका है? 2.1 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। ऑप्शन नंबर 1। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 से जीता है। किस लेखक को PEN यानी कि पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किस लेखक को पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है माइकल रोसेन को। ये ध्यान रखना, एक प्रसिद्ध लेखक हैं, बच्चों के प्रसिद्ध लेखक माइकल रोसेन, और उनको पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और कल मैंने आपको बताया है भारत के अंदर जो जितने सूचकांक है, इंडेक्स है, उसकी भी मैंने आपको अलग से क्लास भी दे दी है, छोटी सी क्लास है मात्र 15 मिनट की, कि भारत के अंदर कौन सी किसकी रैंक है और पहला स्थान किसका है, सब मैंने आपको करवा दिया। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके अंदर भारत का 126वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 126वां। हाल ही में भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? ये किया जा चुका है श्री तुषार मेहता को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया है? श्री तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। किस लेफ्टिनेंट जनरल को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है? किस लेफ्टिनेंट जनरल को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया? ये किया है MU नायर को। ऑप्शन नंबर सी। किसको कर दिया? MU नायर को नियुक्त किया गया है। 22 नंबर, भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक निर्यातों के अंदर किस राज्य ने सबसे टॉप स्थान हासिल किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत में पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र KAPP, ठीक है, 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत के अंदर पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है काकरापारा, ये परमाणु ऊर्जा है। उसके 3 का जो वाणिज्यिक संचालन है ये गुजरात के अंदर शुरू हो चुका है। ठीक है, कब से शुरू हुआ है? गुजरात के अंदर शुरू हो चुका है। यूकी भांभरी ने पहला ATP युगल खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो यूकी भांभरी एक भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने पहला ATP युगल खिताब जीता, तो इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं?
टेनिस के खिलाड़ी हैं। 25 नंबर, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? तो वो बन चुकी है श्रेयंका पाटिल। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन चुकी है? श्रेयंका पाटिल बन चुकी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? इसकी शुरुआत तो आपको पता है 2019 से हुई थी। ठीक है, 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो ये योजना है मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी, जगन्ना अम्मा वोडी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, लेकिन अब इसका चौथा संस्करण जारी हुआ है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय पूर्व सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है? कौन से ऐसे भारतीय पूर्व सैनिक थे जिनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला? तो ये मिला है राजेंद्र सिंह दत्त को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? राजेंद्र सिंह दत्त को। ये भारतीय पूर्व सैनिक हैं और इनको पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिल चुका है। किस राज्य मंत्री ने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है? किस राज्य मंत्री ने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु पंचायत विकास सूचकांक जारी किया? ये किया है, ध्यान रखना, कपिल मोरेश्वर पाटिल ने। ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं, ग्राम राज्य मंत्री, और इन्होंने कपिल मोरेश्वर पाटिल, उन्होंने पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया है उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में किसका उद्घाटन किया है? भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? अभी आपको पता है 3 से 4 जुलाई को भारत के अंदर संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। इसकी मेजबानी भारत देश ने की थी, 3 से 4 जुलाई को ही। लेकिन इसे किसे देश को आमंत्रित किया गया? तो ये किया गया था तुर्कमेनिस्तान को। ऑप्शन नंबर सी, इसको किया गया, तुर्कमेनिस्तान को इसके अंदर आमंत्रित किया गया था। सेफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? सेफ चैंपियनशिप के अंदर 2023 के अंदर फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो ध्यान रखना, ये जीता है अपने देश भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? अपने देश भारत ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब जीता है। हाल ही में 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता के अंदर। ठीक है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता शहर के अंदर 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 33 नंबर, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, लालिया ज्वाला छांगटे को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया है? लालिया ज्वाला छांगटे को इसको बेस्ट पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। अगर महिला की बात आए, ठीक है, महिला के अंदर आपसे पूछ ले तो ये दिया गया मनीषा कल्याण। ठीक है, कौन है? मनीषा कल्याण को बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है महिला के अंदर। और पुरुषों की बात आए तो लालिया ज्वाला छांगटे को नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्सर नदी क्रूज का उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के अंदर अक्सर नदी क्रूज का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी में। ठीक है, कहां पर है? अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अक्सर नदी क्रूज का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। हाल ही में प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है और वो बन चुका है, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा बन चुका है? न्यूजीलैंड देश बन चुका है। किस निगम को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? किस निगम को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। ऑप्शन नंबर 1, किसको किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के कृषि मंत्री ने देवघर में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है? किस राज्य के कृषि मंत्री ने देवघर के अंदर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया? तो ये किया है झारखंड के कृषि मंत्री ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है? झारखंड के कृषि मंत्री ने, ध्यान रखना, देवघर के अंदर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में एक बार फिर से चुना गया है।
क्यू डोंग्यू को, यानी कि ये दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक बन चुके हैं। किसको चुना गया है? क्यू डोंग्यू को चुना गया है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर किया है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हमारे जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया? तो ये बनाया गया ईरान देश को। किसको बनाया गया है? ईरान देश को बनाया गया है। पहले इसमें 8 सदस्य थे, अब ईरान को इसके अंदर सदस्य बना दिया 9वां। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गुजरात के अंदर। कहां पर रखी है? गुजरात राज्य के अंदर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के लिए अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो ये एक यूरोपीय संस्था है, ईएसए ने इसको लॉन्च किया है। किसने? यूरोपीय संस्था ईएसए ने इसको लॉन्च किया है। हाल में भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 आयोजित हुआ है? ठीक है, भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 आयोजित हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। कहां पर है? भारत और जापान के बीच में कहां पर आयोजित हुआ है ये? ठीक है, तो जिमेक्स 2023 से आयोजित हुआ है। हाल में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष चुना गया आदव अर्जुन को। ऑप्शन नंबर डी, इसको चुना गया है आदव अर्जुन को चुना गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। यह योजना 18 से 79 की वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए बिल्कुल सही है। उनके पास 80% से अधिक विकलांगता के पात्र हैं, बिल्कुल सही है। और आवेदकों को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। तीनों के तीनों कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी है? ये सौंपी है ब्राजील को। ठीक है, इसको सौंपी है ब्राजील देश को भारत ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी है, क्योंकि अगले वर्ष आपको पता है G20 की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा ब्राजील। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है बिहार। कौन सा बन चुका है? बिहार राज्य बन चुका है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास सोलवेक्स का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया? तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास का जो सोलवेक्स का 7वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया? तो ये किया है कोच्चि केरल के अंदर। ठीक है, कहां पर आयोजित किया है? कोच्चि केरल के अंदर आयोजन इसका किया। 49 नंबर, किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड के पुरुषों ने। ठीक है, किसने जीता है? नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। 14 जुलाई को किस संगठन के द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने जा रहा है? ऐसा कौन सा संगठन है जो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने जा रहा है? तो वो करेगा इसरो। ठीक है, कौन लॉन्च करेगा? इसरो। इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशक मानव रहित विमान और प्रणालियों के सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? किसने? नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने मानव रहित विमान और प्रणालियों के सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ये किया है यूरोपियन संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता किया है। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा शहर बना है? EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर शहर। ठीक है, क्योंकि इंदौर को लगातार आपको पता है छठे वर्ष से भारत के लिए सबसे स्वच्छ शहर इसको माना गया है। किसको? इंदौर शहर को। हाल में किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है? किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है मेटा कंपनी ने। किसने लॉन्च किया इसको? मेटा कंपनी ने थ्रेडस नाम से एक जो है सोशल मीडिया इसको लॉन्च किया है। 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को किस शहर में हुआ है? तो 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को किस शहर में हुआ है? और ये हुआ है, ध्यान रखना, किस शहर में? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कहां पर हुआ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है?
तो ये की है, ध्यान रखना, वियतनाम को। ठीक है, किसको दी है? वियतनाम को। आईएनएस कृपाण है वो वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा की है। हाल ही में किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस को पेश किया गया? तो ये किया है एलेना जियो सिस्टम ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? एलेना जियो सिस्टम ने इसको भारत के अंदर पेश किया है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आरबीआई के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में आरबीआई के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं पी वासुदेवन। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन हुए हैं? पी वासुदेवन नियुक्त हुए हैं। तो ये थे आज की क्लास के 57 क्वेश्चन, क्योंकि आज संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिले चूंकि यानी कि पीछे के साथ साथ में अपने रिवाइज करते जाना है, क्योंकि आपको जैसे ही सुबह क्लास आती है उसके बाद में आपको सबसे पहले मैं जैसे मेरी सुबह क्लास होती है तो मैं पीछे के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करता हूँ। फिर संडे के दिन आपको ये क्लास मिलती है वीकली, और फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरी मंथली मिलती है। और फिर 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ की क्लास, और अभी जैसे आपको 6 मंथ की क्लास मिलेगी। तो इस तरह आपको लगभग एक ही क्वेश्चन को बड़ा बढ़िया तरीके से आपको अच्छी तरह से याद करवाया जाता है। तो आप निरंतर पढ़ते रहिए, लगातार आप क्लासें मिल रही है। ठीक है, और शाम को मेरी 5 बजे तो आपको पता ही है ये सीरीज चल रही है इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।